मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो भी मेरी अचीवमेंट है दोस्तों, मेरी पूरे नौकरी के अंदर 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो मेरा लास्ट का जो मेरा पूरे 9वें साल का जो मेरा पैकेज था ना, पूरा 1 साल का पैकेज 2,40,000 था, लेकिन आज इस इंसान की वजह से 1 हफ्ते का चेक जाएगा। समय थोड़ा सा कम है दोस्तों। जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। और मेरा अनुभव सुनने के बाद यहाँ पे बैठे किसी इंसान को लगे कि यार मैं नहीं कर सकता, तो रात को सोने से पहले भाई एक बार इस इंसान को देख लेना। दोस्तों, नाम अजीत सैनी है, कर्नाटक में जन्म हुआ था। सन 95 जो बाढ़ आई थी रोहतक में, उससे 3 साल पहले हम रोहतक आए थे। मेरे पिताजी पेशे से हलवाई है। और दोस्तों, जब मेरे फादर हम लोग रोहतक में आए तो मेरे फादर का जो धंधा था हलवाई का बहुत अच्छा चला। और 4 से 5 साल के अंदर मेरे फादर ने खुद का अपना मकान ले लिया था, अपनी जमीन हो चुकी थी, बहुत अच्छा धंधा चलने लगा था। और कुछ एक साल में दोस्तों हम उस मोहल्ले के सबसे बड़े अमीर इंसान माने जाते थे। और दोस्तों 5 साल की उम्र में, जब 5वीं क्लास के अंदर था, 7-8 साल की उम्र में, तो जो मेरे फादर का ब्रेन हेमरेज हो गया, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया किसी कारणवश, डिप्रेशन में चले गए थे वो। डिप्रेशन में जाने के बाद मेरे परिवार में मैं सिंगल लड़का था। और बदकिस्मती ये थी कि अपने परिवार में सबसे छोटा था। मेरी 4 बहनें बड़ी हैं। और जिस वक्त मेरे फादर की मतलब तबीयत खराब हुई दोस्तों, उस वक्त चारों की चारों मेरी बहनें अनमैरिड मेरे घर पे थी। तो उस वक्त दोस्तों जब मेरे फादर की मानसिक संतुलन खराब हुआ, तो जो मेरी मदर कभी 2000-3000 की साड़ी 1998-96 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1996-98 में मेरी जो मदर थी बनारसी साड़ी डालती थी 1500-2000 की। तो वो लेडीज सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए दोस्तों उसने डिसीजन लिया कि ऐसे हालात आ गए थे कि 2 साल के अंदर उस मोहल्ले में जो सबसे गरीब इंसान थे वो हम हो चुके थे। हमारी दुकान चली गई थी, फादर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, पहचानना छोड़ दिया था, रिश्तेदारों ने अपनों ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था। जब रिश्तेदारों के पास अगर फोन भी करते थे तो फोन भी पड़ोसी उठाते थे, ऐसे हालात आ गए थे दोस्तों। और दोस्तों उस हालात के अंदर गरीबी क्या चीज होती है, मुझे नहीं लगता कि यार यहाँ पर जितने भी इंसान बैठे ना, किसी को पता है गरीबी क्या चीज होती है। बोला नहीं। सातवीं क्लास में था दोस्तों, मदर ने डिसीजन लिया कि एक हमारा जो था मकान 175 गज का मकान मेरी मदर ने 100 गज का कर दिया। 75 गज की जमीन मात्र 49,000 रुपये में बेच दी। और उस वक्त उस जमीन की जो कीमत थी, उस प्लाट की जो कीमत थी दोस्तों 4,80,000 रुपये की थी। लेकिन मेरी मदर को पता नहीं था समाज में क्या होता क्या नहीं होता, कभी रुपये का लेना देना किया नहीं। तो किसी इंसान की बस जबरदस्ती से 49,000 रुपये में मेरी 2 बहनों की शादी कर दी थी। और पैसे की कमी की वजह से जो मेरी बहनों की शादी हुई ना, मजदूरों के साथ हुई है। और आज तक मेरी बहन आज तक दुखी है, सिर्फ चंद पैसे की। हालात बहुत खराब हो चुके थे दोस्तों। तो उस वक्त मेरी मदर ने डिसीजन लिया, 2 साल 3 साल के अंदर जो भी जमा पूंजी थी वो जा चुकी थी। तो रिश्तेदारों ने साथ देना छोड़ दिया और हालात बस से बदतर हो चुके थे। उस
उस वक्त मेरे फादर की हालत ऐसे हो गई थी कि अगर हमने उनको थोड़ी देर के लिए अगर अनदेखा कर दिया, हमारे पड़ोस में एक पानी का जोड़ था, मेरे जो फादर थे ना वो कम से कम 7 से 8 बार तो मेंटली डिस्टर्ब की वजह से उस जोड़ में कूद के खुदकुशी करने की सोच चुके थे। उनको रस्सी से बांध के रखना और उनके पास बार बार बैठ के ये बोलना कि पापा मुझे जानते हो, पापा मुझे जानते हो। तो दोस्तों उस वक्त डिसीजन लिया मेरी मदर ने कि जो भी हो मैं अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। तो उस वक्त मेरी मदर ने डिसीजन लिया कि यार जो भी दिहाड़ी मजदूरी का जो भी काम मिलेगा करेंगे। मेरी मदर ने दोस्तों मुझे बड़ा करने के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए 6 से 7 साल जो चिड़ाई का जो काम होता है ना उस पर तसल्लुट हो गया। और मेरी मदर ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि बेटा तू भी थोड़ा सा हाइट लंबी हो गई है, तू भी ठीक है, तू भी कुछ कर ले। आज तक मेरी मदर ने मेरे को काम के लिए नहीं बोला, लेकिन हालात तो मैं भी देख रहा था। 7वीं क्लास में दोस्तों मैंने गर्मी की छुट्टी जो होती है, जिस वक्त एक बच्चे के हाथ में बैट बॉल होता है ना दोस्तों, उस वक्त 7वीं क्लास की छुट्टी में 1240 रुपए में हिसार बाईपास पे तो जो अपनी एलपीएस कंपनी के बैक साइड में के नाम से कंपनी है, वहां पर जो ट्रैक्टर में गरम गरम सरिया आता है, जो भाई मेरा मैकेनिकल लाइन का है, वो रॉ मेटेरियल स्टोर के अंदर ट्रैक्टर के ऊपर सरिया आता है। वो गरम गरम सरिया 7वीं क्लास का बच्चा एक बार आंख मीच कर रात को सोच के बैठ के देखना कि 7वीं क्लास का बच्चा और हाथ कितने कोमल होंगे, वो गरम गरम सरिये तक ढोए हैं। और 1240 रुपए में माइंड में की कैलकुलेशन थी यार 1240 रुपए आएंगे, स्कूल की फीस चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों हालात से गुजरता गया, दिहाड़ी भी करी, मजदूरी भी करी, लेकिन कभी मेरे मदर को मैं ये नहीं पता चला कि यार तेरा बच्चा कभी दिहाड़ी भी करके आया है। किसी ने बोला यार 2 घंटे तू अखबार पैकिंग का काम कर ले, तेरे को 300 से 350 रुपए मिल जाएंगे। साइकिल नहीं थी उस वक्त, एक दोस्त से साइकिल मांग करके उस साइकिल के 20 रुपए कभी 30 रुपए कभी 20 रुपए कभी ऐसे करके मैंने 870 रुपए में एक साइकिल खरीदी थी। तो 3 से 4 महीने अखबार पैकिंग का जो था वो तो उसी में चला गया। साइकिल में अखबार पैकिंग का काम किया, फिर पता चला कि यार पढ़ाई स्कूल की फीस नहीं जा रही है, और हालात कई बार मदर बीमार हो जाती थी तो फिर मतलब आधा पैसा डॉक्टर के पास दवाई में चला जाता था। तो उस वक्त मैं जब अखबार बैठता था, 9th क्लास की बात है, अखबार बांटते सुबह मैंने देखा कि यार उस दिन मैं लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया तो सूरज प्रॉपर निकल चुका था। उस वक्त मैंने देखा कि यार एक कबाड़ी वाला है ना, सबके घरों में जाकर के अखबार मांग रहा है। तो माइंड ने उसी वक्त क्लिक किया यार तू अखबार तो बांटता ही है, 100-150 घरों पे अंदर तू डेली जाता है, अगर अब तू इनको ये बोल दे कि भाई अगर आंटी जी, माँ जी, भाई बहन कि तुम जितने भी इंसान हो तो तुम है ना अखबार बेचना मत। तो एक्चुअली कबाड़ी का काम भी मैं करता हूँ, महीने के एंड में मैं तुमसे ये अखबार उठा ले जाऊंगा। और दोस्तों 2 महीने मैंने जिस साइकिल में मांगता था ना, उसी साइकिल पे अपनी पड़ोस की आंटी से बाट किराए पे मांग करके है ना कबाड़ी का काम भी करके देखा हुआ। और किस्मत इतनी खराब थी दोस्तों, बाट उधार मांग करके लेके गया। गर्मी के दिन जून जुलाई के महीने में यहाँ से मेडिकल जो मोड़ है, मेडिकल मोड़ की जितनी कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी वगैरह, रामगोपाल कॉलोनी, वहां से अखबार मतलब बोरी, एक बोरी इधर, साइकिल के एक बोरी इधर, उसके अंदर डाल डूल करके बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा गुआना अड्डे पे। और उसके बाद जब अखबार बेच करके सारा कैलकुलेशन निकाल करके पता चला यार 190 रुपए बच गए हैं। 190 रुपए बचे तो मतलब जबरदस्त आ गया। मैं 190 रुपए महीने में 300-350 आ रहे हैं, और आज तो एक दिन के 190 रुपए बच गए। 190 रुपए बचने के बाद जैसे ही मैंने सामान लपेटा और साइकिल पे चढ़ने लग गया तो पता चला कि एक बाट जो मैंने आंटी से मांगा था ना वो कहीं रास्ते में गुम हो गया। और फिर 110 रुपए का उसी कबाड़ी से जिससे मैंने 190 रुपए लिए, 110 रुपए में पुराना बाट खरीदा, फिर उस आंटी को दे के आया, वापिस किस्मत खराब 80 रुपए में फिर संतुष्ट हुआ। तो दोस्तों हालात बहुत खराब गए हैं। मैंने कभी मतलब हालात से ना मुंह नहीं मोड़ा। मेरी मदर ने मेरे को एक ही चीज बताई थी, बेटा जिंदगी में आज तक तेरी माँ ने सोसाइटी की नहीं सोची, बस तू काम कर जाना कर, कुछ भी कर, मरने की मत सोचना। 12 साल में कुर्डी की बावड़ती है, पक्का तेरी बावड़ेगी, पक्का दिन सही हो। माँ की एक वो 2 लाइन है ना, उस 2 लाइन का मोटिवेशन मेरे माइंड में 24 घंटे रहता था। माइंड में 24 घंटे रहता था कि यार कुछ काम ऐसा मिल जाए कि यार पैसा आ जाए, कुछ काम ऐसा मिल जाए पैसा आ जाए, कुछ काम ऐसा मिल जाए पैसा आ जाए।
बस माइंड में 24 घंटे पैसा 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 पैसा। किसी भाई ने मेरे माइंड में घुसेड़ दिया कि यार तू 10वीं प्लस 2 कर ले और नौकरी तेरे को पक्का मिल जाएगी। 10वीं करने के बाद दोस्तों इतने हालात होते हुए मैंने कभी मेरी मदर को ही नहीं बताने दिया। 10वीं क्लास के अंदर दोस्तों मेरे मोहल्ले का मेरिट टेस्ट 82% नंबर है मेरे मोहल्ले में 10वीं क्लास के अंदर। दोस्तों इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जब पता चला कि अब नौकरी नहीं मिल रही तो फिर किसी ने बताया कि भाई ITI कर ले, वहां से कोर्स करेगा तो 15-20 हजार की तो नौकरी पक्का मिल जाएगी। और ITI फील्ड मेरे को इसीलिए बैठ गई क्योंकि हालात इतने कमजोर थे। एक गवर्नमेंट ITI की फीस है 25 रुपए महीना, 75 रुपए 3 महीने में देने होते थे। मारिए तो कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ करके दे ही दूंगा। तो दोस्तों उस वक्त ऐसे करते करते फिर पता चला ITI में एडमिशन लेते ही मदर की जो हालत और भी खराब होगी, वो बीमार होगी। मेरी मदर के 4-5 ऑपरेशन हो रखे हैं, जिसकी वजह से मेरी मदर महीने में 10-15 दिन ही दिहाड़ी मजदूरी कर पाती थी और जो पैसा आता था फिर वो डॉक्टर में चला जाता था। और हालात ऐसे आ गए दोस्तों, जैसे ITI में एडमिशन लिया, एक समय था जो खाने का, घर में जो खाने का जो था, एक समय की रोटी बंद हो गई। और एक समय की रोटी बंद होगी दोस्तों तो मेरे को लगा यार अब तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद जब मैं बिल्कुल हरास होकर के मुझे कहीं काम नहीं मिला तो मैं आ रहा था एक मोहल्ले में से अखबार की मैं वो पूरी की अपनी वो पैसे इकट्ठे करके, तो मुझे लगा कि यार एक दूसरे मोहल्ले के अंदर एक जो लेडीज है ना वो सूटों पे सितारे लगा रही है। मैंने रुक करके साइकिल पर रुका, मगा सिस्टर ये जो कैसे क्या काम कर रहे हो, इसका कितना पैसा मिलता है? वो बोली एक सूट के 50 रुपए 70 रुपए 60 रुपए डिजाइन के अकॉर्डिंग ये पैसा मिलता है। तो बोला अगर मैं ये लगा करके दे दूं तो आप मुझे सूट दे सकते हो? बोली तुम कर सकते हो। बहन आप एक बार मुझे सिखा दो थोड़ा सा और थोड़ा सा मुझे डेमो दे दो और मेरे को एक बार एक सूट दे करके देखो, बिल्कुल खराब कपड़ा दे दो, मैं पहले उसमें डिजाइन बना करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने एक ही दिन में, क्योंकि लास्ट उम्मीद थी मेरी अगर ये कपड़ा खराब हो गया इस पर तू सही नहीं लगा पाया, मैंने उसके पास से दूसरा सूट लेकर के उसको देख करके उसके ऊपर पेंसिल से मार्कर से पता नहीं किस किस से निशान लगा करके वो सूट डिट्टो बना करके दे के आया। और फिर अगले 1 साल तक रात के 2 बजे तक 3 बजे तक मोमबत्ती लाइट चले जाती दोस्तों, लेकिन ऑर्डर था कि 3 सूट रात को करके देने हैं। मेरे सितारे जो रहते ना, सितारे सूटों पे सितारे किसी बहन ने देखे हो, उन सूटों के सितारों को यहाँ रखता था क्योंकि टाइम कम था, पढ़ाई भी करनी है, उठना भी है, फलाना भी करना है। यहाँ से ऐसे करके लगाया और इस उंगली पे टेप लगा के रखता था, बार बार सुई कई बार तो जल्दबाजी में उंगली में घुस जाती थी। ये मेरी 22 साल की उम्र में मेरी जो एक आंख की जो आइज है, जो दृष्टि है, -1 में जा चुकी थी। लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे दोस्तों कि नौकरी के अंदर चश्मा नहीं लगवा पाया। अभी चश्मा भी अभी लगा मेरा 15 दिन पहले, सिर्फ वेलनेस ने लगवा देना, साला अभी भी नहीं लगा। तो हालात खराब चलते रहे, लेकिन कभी मैंने जिंदगी से हार नहीं मानी कि मैंने सोचा कभी ना कभी तो बनेगा। फिर लाइफ में एक मोटिवेशन आया कि यार 2 साल की ITI कर ले, ITI करते कैसे ना कैसे तो यार मतलब जिंदगी बदल ही जाएगी। उसके बाद पता चला कि यार मतलब 9 से 5 बजे की ITI की क्लास होती थी, काफी लंबा मतलब चलना पड़ता था। तो दोपहर को गांव के जितने भी यार दोस्त थे वो घी दूध की बढ़िया सी अपनी मतलब खाना लेकर के आते थे। तो खाना लेकर के आते तो खाने को देख करके तो भूख मुझे भी लग जाती थी, मन मेरा भी कर जाता था कि खाना खा लूं। लेकिन हालात इतने थे कि शाम का खाना बंद हो चुका था तो दोपहर का खाना कहाँ से मिलेगा। उस वक्त दोस्तों मैं 4 रुपए का पार्ले का बिस्कुट का पैकेट लेके आता था और 4 रुपए के पार्ले के बिस्कुट में से ओनली 4 बिस्कुट साइड में कोने में जा करके बरगद का पेड़ था पुरानी ओल्ड ITI के अंदर, उस बरगद के पेड़ के पीछे बिल्कुल साइड में था कोने में, वहां 1 गिलास पानी ले जाकर के 4 बिस्कुट पानी में डुबोए खाए और वापिस आकर के यार दोस्त बोलते यार तू यार कब रोटी खा के आता है? मैं यार बस भूख ही नहीं लगती, रोटी तो किधर जरूरत नहीं यार, बस मैं तो फिट रहता हूँ यार, अपने को भूख लगती नहीं। वो तो अपने अंदर को पता था। तो किसी भाई को लगता तो 2 साल 6 महीने 4 रुपया पार्ले का बिस्कुट का पैकेट मैंने 2.5 साल पानी में डुबो के खाया हुआ, सिर्फ घर के हालात की वजह से। उसके बाद दोस्तों फिर भी फीस की प्रॉब्लम आई, तो फिर फीस की प्रॉब्लम आई तो मेरा एक दोस्त था संजय किरान, उसके बैंड की दुकान थी। मैंने कभी काम में शर्म नहीं किया। अगर किसी भाई ने बैंड बाजे का काम देखा हो तो एक इंसान बोर्ड लेकर के उन बैंड वालों के आगे चलता, डायरेक्शन देता है, उसको एक मतलब शो पीस सा खड़ा कर दिया जाता है। फिर रात को एक शादी के मुझे 40 से 50 रुपए मिलते थे, एक शादी के 40-50 रुपए। पूरे दिन ITI में पढ़ाई करता, रात को उधर से मैंने अपने उसके दोस्त के फादर से कनेक्शन किया, उसके फादर के पास कनेक्शन करने के बाद वो रात को मेरे पास वो संदेशा भेज देते आज रात को 4 शादी है, तो उसी वक्त वहीं ITI घर में ड्रेस डाल करके अपनी ड्यूटी की अपनी उसकी ITI की ड्रेस डाल करके जाता दोस्तों, उसी के ऊपर अपना बैंड बाजे की ड्रेस। और मेरे माइंड में ये रहता है यार कभी कोई देख ना ले, कभी कोई देख ना ले, कभी कोई देख ना ले, तो अपने घर के आसपास से थोड़ा सा दूर हट करके, सिर्फ इसी वजह से शर्म नहीं थी काम में, सिर्फ इस वजह से
कहीं ना कहीं जो 4 साल से 5 साल से जो मेरी माँ सर पे तसली डोर ये 4 ऑपरेशन के बाद, अगर वो मुझे बैंड की ड्रेस में देख ले, कहीं मेरी माँ का मनोबल ना टूट जाए, वो आत्महत्या ना कर ले, और कोई रीजन नहीं था। तो दोस्तों ऐसे हालात चलते गए कभी, लेकिन लाइफ से मैंने गिव अप नहीं किया। उसके बाद दोस्तों लगा कि यार चलो अब तो जिंदगी सुधर जाएगी, कैसे ना कैसे ITI करी। ITI करने के बाद लगा कि यार 10,000 5,000 की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके, हाथ पैर जोड़ करके एक दोस्त के फादर ने आदिनाथ कंपनी में पहली मेरी नौकरी लगवाई 1800 रुपये महीने हेल्पर की। और फिर वहां घुसने के बाद किसी इंसान ने बता दिया कि एक बोल्ट मेकर मशीन है, अगर तू उसको सीख जाएगा तो तू लाख रुपए महीना कमा सकता है। तो माइंड में एक ही चीज बैठ गई, बोल्ट मेकर बोल्ट मेकर बोल्ट मेकर। मिस्त्री से उठते बैठते, सुबह शाम मैनेजर से, सुबह उठते ही मतलब जाते ही ड्यूटी के अंदर जो भी अफसर दिख जाता कोट पैंट टाइम में, पैर छूटे, माँ सर मेरे को बोल्ट मेकर मशीन सीखनी है, आप 1800 रुपये मत दो, मैं फ्री में काम कर लूंगा, लेकिन मेरे को एक बार सिखा दो। बोला नहीं नहीं, पहले 1 साल तेरे को हेल्परी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा। दोस्तों 6 महीने हेल्परी करने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैकेनिकल लाइन में सरफेस मशीन होती है जो लोहे के टुकड़े को, उसके ऊपर एक व्हील होता है, घिसाने के लिए ऐसे ऐसे दे दिया जाता है। सुबह कफन बांधता था मुंह के ऊपर, और एक मिस्त्री आता था, बोला ये इतना मोटा लोहा है, ये मार्कर का निशान लगा दिया, रख इसके ऊपर, और इस शाम तक ये इतना घिस जाना चाहिए। और वो व्हील, अगर एक व्हील से लोहे के घिसाओगे तो पता चलता है कितनी जान है। तो उसके दो हैंडल होते थे। पूरे दिन सुबह 8 बजे खड़ा होता था, लंच में आध घंटा फ्री होता था, पूरे रात ऐसे ऐसे, पूरे दिन ऐसे ऐसे चलता था पूरी। शाम को जब छुट्टी करता था तो हाथ धोने के लिए ना 15-20 मिनट तक तो ये हाथ भी ऐसे नहीं हो पाते थे। तो 6-7 महीने के बाद पेशेंस टूट गया कि भाई यहाँ तेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। एक मिस्त्री ने दया करके मुझे हेडर मशीन से सिखा दी। 1.5 साल के अंदर 1800 से 3600 पहुंच गया। 3600 के बाद धीरे धीरे पैसा जोड़ करके दोस्तों मैंने मेरे घर में 21 साल की उम्र में 2,10,000 रुपये लोन ले करके मैंने अपने घर में एक कमरा और एक रसोई बनाई। और वो रसोई और कमरा बनाने के बाद फिर मेरी मदर ने कैसे न कैसे करके मेरी शादी की। तो मुझे लगा कि यार चलो कैसे न कैसे जिंदगी अब तो धीरे धीरे सुधर जाएगी। 1800 रुपए से 9 साल के अंदर धीरे धीरे मैं पहुंचा 20-22 हजार की सैलरी पे। और 4.5 साल जब शादी को हो गए थे तो एक और मतलब आपत्ति घर पे आके हुए अटक गई। घर में इकलौता था, बड़ी मुश्किल से मेरी मदर को मतलब इतने सारे दुख देख रखे थे। और 4.5 साल के बाद 4.5 साल हो गए, पता चला कि बच्चा नहीं हो रहा है। तो मतलब हालात फिर खराब हो गए। उसके बाद दोस्तों फिर एक जोगिंदर सैनी जी मिले मुझे। जोगिंदर सैनी जी ने कॉन्सेप्ट बताया, दिखाया मुझे। तो अपने को इंटरेस्ट नहीं था लाख करोड़ रुपए के अंदर, हालांकि गरीबी देखी थी। माइंड में इच्छा थी कि यार कैसे न कैसे यहाँ से पैसा आ सकता है। लेकिन माइंड में एक चीज थी कि यार पैसे से पहले अगर यहाँ से अगर मेरी वाइफ को रिजल्ट आ जाए, बच्चा हो जाए, तो यार जिंदगी में पैसा आए ना आए लेकिन कम से कम ये चीज जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों जो मेरी वाइफ को बच्चा कैसे हुआ वो मैं कहानी आपको बता ही चुका हूँ। तो उसको मेरी वाइफ को सिर्फ यूट्रस में इन्फेक्शन था। यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से 4.5 साल के 1,42,784 का बिल आज भी घर पे रखा हुआ है। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे दवाइयों में पैसे जाते जा रहे थे। और उसके बाद पड़ोसी रिश्तेदार जो भी घर में आता, यार कब बनोगे, कब फैमिली प्लानिंग करोगे। तो हर साल हर 3 महीने 2 महीने जो रिश्तेदार आता सबको झूठ बोलने, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा तो 10वीं क्लास कर ली, ITI कर ली। तो मेरे खानदान में किसी ने ITI ना करी, मेरे खानदान में सारे के सारे 8वीं पास, 7वीं पास, 6वीं पास। उसके बाद वो पता चला तो सबको मैंने जैसे झूठ बोले कि अभी 3 से 4 साल के बाद प्लानिंग करेंगे। लेकिन वो मन को पता था कि यार मैंने क्यों प्लानिंग नहीं कर पा रहा। तो जब गुरुजी ने ये मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट दिखाया तो उस वक्त माइंड में एक ही चीज थी कि यार कैसे न कैसे सर ये जो ये यश मैडम का जो डब्बा छपा है ना, ये बताओ ये काम करेगा नहीं करेगा। बोला पक्का करेंगे। इतने 8-10 वीडियो दिखा दी, मेरे इतने सारे लोग ठीक हुए तो विश्वास आया तेरे को भी रिजल्ट आया। दोस्तों बड़ी उम्मीद से कंपनी का प्रोडक्ट लिया, ले करके मैंने वो अपनी वाइफ को यूज करवाया। मात्र 2 डब्बे के यूज करने से मेरी वाइफ का जो एग का साइज है वो जो 4.5 साल से प्लस नहीं हो पा रहा था, रोहतक के, दिल्ली के, गुड़गांव के, नजफगढ़ के मेन शहर के जहां तक मेरी औकात थी वहां तक मैंने जिन डॉक्टर को मैं दिखा सकता था, हर डॉक्टर को दिखाने के बाद एलोपैथिक साइंस बोलते हैं यार मेडिकल लाइन मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गई है, मेरे लिए आगे नहीं है भाई। 4.5 साल के अंदर जो बंदा बड़ी मुश्किल से मैनेज करके पाया था, 4.5 साल के अंदर उसी एलोपैथी उसी मेडिकल साइंस ने इस बंदे को दोबारा से गरीबी में झोंक दिया था। 1,42,784 का कर्जा हो चुका था। और इस इंसान को किसी को मैंने बोल दिया था सर अगर रिजल्ट नहीं आया तो पैसे वापस ले लो, रिजल्ट नहीं आया तो पैसे वापस ले लो, मैं बड़ी मुश्किल से पैसा एडजस्ट करूँ। तो बोले अरे यार कोई दिक्कत नहीं, तू विश्वास करके ले तो सही। तो दोस्त विश्वास करके मैंने कंपनी का प्रोडक्ट लिया। लेने के बाद मात्र 1.5-2 महीने के अंदर जो 7.84
जो मेरी वाइफ के एक्का साइज था, 1.5-2 महीने के अंदर मेरी वाइफ का एक्का साइज 21 से प्लस चला गया। और आज एसिलिपस वेलनेस की बदौलत, गायनाडो प्रोडक्ट की बदौलत और मेरे गुरु जोगिंदर जी की बदौलत आज इस इंसान को कोई भी रिश्तेदार आता है तो ये नहीं पूछता है कि तू बाप कब बनेगा, घर में गुड़िया 1 साल 4 महीने की हो चुकी है। बाप बनने के बाद विश्वास इतना तगड़ा हो चुका था कि अगर यार मेरी वाइफ को 4.5 साल में रिजल्ट आ सकता है, वो ठीक हो सकती है, मैं बाप बन सकता हूँ। दुनिया भर के ऐसे केस है, दुनिया भर के वो है, और तूने इतनी गरीबी देख ली। अगर तूने 9 साल लगा दे सर मैकेनिकल लाइन के अंदर, अगर मैकेनिकल लाइन में जसवीर भैया है, मेरा यहाँ पे दोस्त बैठा हुआ है, पूछ लेना दोस्तों, सिर्फ साल में मात्र 1200 से 2000 रुपया इंक्रीमेंट लेने के लिए 6:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती थी और 6:30 से रात के 11 बजे तक 12 बजे तक फ्री में ओवर टाइम करके आता था, फ्री में। 4.5 साल टाइटल फास्टनर कंपनी में नाम ले देना, बोल देना कि एक साल 1.5 साल पहले तुम्हारी फैक्ट्री में एक पागल था जो घर नहीं जाता था, सुबह आता था, उसका जाने का कोई टाइम नहीं था, बच्चा बता देगा कि सैनी नाम था उसका, क्वालिटी छोड़ था। तो डेट मतलब हर साल में ना सिर्फ 1000 रुपए बढ़ाने के लिए यार मेरा बॉस खुश हो जाए, मेरा बॉस खुश हो जाए, मेरा बॉस खुश हो जाए। और कैसे ना कैसे इस खोपड़ी को चलाता रहता था यार, कैसे ना कैसे एक पार्ट की मैं पोस्ट कम कर दूं। और दोस्तों एक छोटा सा पार्ट था, दावल थी, उसका मैंने उसके 10 लाख हर महीने, मतलब उसका जो क्वांटिटी थी ना, हर महीने 10 लाख पीस जाते थे मारुति के अंदर। मैंने उसकी प्रोसेसिंग में कुछ काइजन करके इंप्रूवमेंट करके पर पीस में मैंने 50 पैसे बचाए, पर पीस में 50 पैसे, 10 लाख में मतलब 5 लाख रुपए का मंथली प्रॉफिट मैंने मेरे मालिक का करवाया। और लास्ट ईयर था, ये कंपनी ज्वाइन करने के से पहले की बात है, और लास्ट ईयर चल रहा था उस वक्त। उस साल मेरे को उम्मीद थी यार मैंने मेरे मालिक का 12 60 लाख का प्रॉफिट करवा दिया। इस वक्त तो जी सैनी सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट तेरा हुआ भाई, और माँ कसम साला सबसे कम इंक्रीमेंट उसी साल मेरा हुआ, मात्र 1240 रुपए, मात्र 1240 रुपए। उस दिन दिल में एक बात लगी कि यार मालिक और ये जो फैक्ट्री नौकरी होती ना, इससे जिंदगी नहीं बदलने वाली। तो उसी वक्त पर प्रोडक्ट यूज किया था, रिजल्ट आ चुका था, और गरीबी इतनी हद से देख रखी थी। आप दोस्तों ये विश्वास नहीं करोगे कि बैंड बाजे के अंदर जब एक इंसान मतलब चलता है ना, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो 10-10, 20-20 रुपए के नोट उड़ाते हैं शादियों में। और एक समय ऐसा हुआ था दोस्तों, आज तक मैंने जिंदगी में कभी मतलब ना किसी शादी में मैंने बैंड में भी 1.5 साल काम किया, लेकिन कभी मैंने पैसे पकड़े नहीं, पैसे उठाए नहीं मैंने। लेकिन एक वक्त हालात ऐसे आ गया था कि यार अगर आज कुछ 20-30-50 रुपए अगर अभी नहीं मिले तो आज शाम को जो मदर की जो दवाई है ना वो नहीं आ पाएगी। तो उस वक्त मैं खड़ा था, बहुत सारे दारू की लोग शादी के अंदर ऐसे नोट फेंक रहे थे। मैं देख रहा था यार एक तू है जिंदगी में 40 रुपए 40 रुपए के लिए तू 3 घंटे से खड़ा है, ये कभी कोई, और ऊपर से दारू वाला कोई बंदा मेरे बोर्ड को पकड़कर मेरी गिरबान पकड़ के चल उधर चल, इधर चल, उधर चल, इधर चल। किसी ने लात मार दी, किसी ने घुसंड मार दिया, बच्चा तो मैच्योरिटी नहीं थी। तो उस वक्त लगा कि यार 40 रुपए के लिए तू 3 घंटे से खड़ा है, यार तू इतने सारे नोट उठ रहे हैं, चल एक पकड़ ही ले, एक पकड़ ही ले, आज तो कम से कम कुछ हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से जमीर को मैंने मनाया, और हवा थोड़ी सी चली हुई थी दोस्तों, और आप यकीन नहीं करोगे वो 10 रुपए का नोट पकड़ते पकड़ते मैं रोड के ऊपर आ गया था। जैसे ही वो 10 रुपए का नोट उठाया, मेरे कान से मात्र 6 इंच 4 इंच रोडवेज बस ने बिल्कुल सूं करके ब्रेक मारा। जब मैं ऐसे झुका था ना, वो सूं की आवाज आई, तो उसी दिन सोच लिया था कि तू अजीत भाई तू गया, क्योंकि मैंने देखा कि जो नोट है वो सड़क के ऊपर है, सड़क के ऊपर है तो कोई ना कोई चू है, तो तू खत्म है। लेकिन बड़ी मुश्किल से किस्मत अच्छी थी दोस्त, बच गया मैं। ड्राइवर आया, आकर के उसने 2 कान पे चपेट दिए, 2 चपेट दी मेरे कान पे। बोला साले मेरी गाड़ी मिली थी क्या मरने के लिए? उसको क्या बताऊं कि 10 रुपए उठाने के लिए आया, मांग कर गलती हो। तो दोस्तों 10 रुपए के लिए मौत भी 6 इंच दूर तक देख रखी है। तो हालात ऐसे ऐसे गए, और दोस्तों उस वक्त जब लगा कि यार फिर मैं गुरुजी से मिला,